मुझे लगता है जो सबसे आलसी एस्ट्रोलॉजर होता है ना, मैं सबसे बता रहा हूँ, वो नमरोज। अच्छा। जो सबसे आलसी, मतलब 2 घंटे का काम है नमरोज, ये पढ़ लीजिए। हर कोई किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले कोई डरता है कि भाई ये मुझे सही बताएगा भी या नहीं बताएगा। जब तक उसके अंदर दैवत्य विद्यमान है तब तक वो ज्योतिषी है। बट आज हर फील्ड की तरह जो है वो ज्योतिष में भी पैसा कमाने का विषय आ गया है। लोग प्रेडिक्शंस करते हैं क्योंकि ज्योतिष का जो एक पैमाना है उसको हम प्रेडिक्शन के नजरिए से ही देखते हैं ना, कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा वो समझेगा कि कैलकुलेशन करके मेरा भविष्य या भूत प्रेजेंट बताएगा। ऐसे में न्यूमरोलॉजी एक ऐसा शब्द है जिसमें कि लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज कर लो आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, कहते हैं कि आप अपने नाम में कुछ करेक्शन करो हमारे साथ बहुत कुछ बदल जाएगा और आप अपनी फ्यूचर डेस्टिनी सब बदल सकते हैं। पहली बात तो न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या हो सकता है इससे कुछ बदलाव? मुझे लगता है जो सबसे आलसी एस्ट्रोलॉजर होता है ना, मैं सबसे बता रहा हूँ, वो नमरोज। अच्छा। जो सबसे आलसी, हाँ। मतलब 2 घंटे का काम है नमरोज, ये पढ़ लीजिए भाई। A से 1, B से 2, C से 3, ऐसे करके 10 तक आप F तक शायद जाता है, आप 10 तक अक्षर याद कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद फिर वो N से स्टार्ट हो जाता है, 1 से स्टार्ट हो जाता है, आप सिंपली आप जाकर के जोड़ सकते हैं, कोई भी नाम चेंज कर सकता है। अच्छा, फिर वो आपने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद 1 सूर्य का नंबर, 2 चंद्रमा का नंबर, 3 का बृहस्पति का नंबर, 4था राहु का नंबर। ये सिंपल है आपके लिए, आप करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप 2 दिन के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आपको ज्योतिष की तरह मेहनत नहीं करना है कि आपको ऊंच पढ़ना है, नीच पढ़ना है, दृष्टि पढ़ना है, योग पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनी मेकिंग, यदि आपको पैसा बनाना है तो न्यूमरोलॉजी सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको मेहनत नहीं करना है, आप ये बन जाएगी। अब मैं एक बात पूछ लेता हूं, मान लेते हैं किसी का जन्म होता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर, चलिए ईयर भी जोड़ लेते हैं, 4 दिसंबर 2025 को किसी का जन्म हुआ। कितने बच्चों का जन्म हुआ 4 दिसंबर 2025? बहुत होंगे। अगर मैं विश्व की बात करूं तो मुझे लगता है, शायद भारत के अंदर ही बात करूं तो मुझे लगता है 1000-2000 तो पैदा ही होते हो। तो इतने लोगों का जन्म एक ही दिन में हुआ। न्यूमरोलॉजी में समय मायने नहीं रखता है या नहीं है? न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट मायने रखता है। क्या सभी लोगों का फ्यूचर एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। इस पर तो रिसर्च की जा चुकी है, 2 ट्विन्स का फ्यूचर एक जैसा पॉसिबल नहीं है। हाँ। अच्छा, लेकिन ज्योतिष में है इसका आपको। हाँ। ज्योतिष में इसलिए है कि जब आप जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली में सट्यांश एक चार्ट होता है, D60 चार्ट, जो प्रति 10 सेकंड के अंदर चेंज हो जाता है। प्रति सेकंड भी चेंज होने का उसका है। D9 चार्ट आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो चेंज हो जाता है। तो उसके चेंज होने के कारण उसमें ज्योतिष कहती है, वैदिक ज्योतिष कहती है कि आपका फ्यूचर 2 लोग और ट्विंस भी पैदा हुए, दोनों का फ्यूचर अलग होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आप चेंज कर सकते हैं भाई। जब डेट एक ही है तो सब कुछ भाग्य अंक एक होगा, मूलांक एक होगा, सारा अंक एक होगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि उसका भाग्य अलग होगा? अच्छा, अब दूसरी सोच लीजिए, न्यूमरोलॉजी क्या भारतीय शास्त्र है? ज्योतिष अगर कहीं का शास्त्र है तो भारत का शास्त्र है। तो न्यूमरोलॉजी कहाँ का? मैं जितनी विद्या की बात करूंगा, मैं अगर आज कहा जाता है हीलिंग प्रोसेस, अगर कहा जाता है, लोग कहते हैं कि हीलिंग प्रोसेस कहीं और से आया, जापान से आया, यहां से वहां से आया। मैं कह सकता हूं कि ये भारत का शास्त्र है। सबसे पहला हीलिंग जो किया था, स्पर्श चिकित्सा कहा जाता था, राम जी ने उसका किया था, क्या कहते हैं, अहिल्या का। यहाँ चरण कमल अरज चाहत कृपा करो रघुवीर, ये श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई है। न्यूमरोलॉजी कैसे भारतीय शास्त्र हो सकता है भाई? आप अंक का अगर मैं कोई साइंटिफिक वर्णन की बात करूंगा, किसी के पास इस दुनिया में नहीं हो सकता है भाई। मैं आपसे कहूं कि चलिए आज के डेट को आप आज डेट डिसाइड कर दीजिए, कोई XYZ डेट जी, 20/11/2025 या 20/5/2025 जो भी है, आपसे कहूंगा इसका साइंटिफिक कोई रीजन निकाल करके दीजिए, आप निकाल कर दे। क्योंकि हम तो अपने हिंदू धर्म में भी तिथियों पे चलते हैं ना। क्योंकि तिथियों का एक नियम है, ध्यान रखिएगा। शुरू से भारतीय शास्त्र के अंदर तिथि, संवत, शाक और संवत और मास इत्यादि का वर्णन है। अब ये कैसे होता है, इसका पूरा साइंटिफिक प्रमाण है। आपको जरूरत नहीं है कुछ देखने की। अगर आपको है कि आज कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, तो कैसे निर्धारित करेंगे? चंद्रमा बताएगा कि द्वितीया है, सूर्य बताएगा कि द्वितीया है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया होगी तो सूर्य तुला राशि के अंतर्गत हो, तभी द्वितीया हो सकती है। और चंद्रमा कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को सूर्य अस्त के 2 घड़ी तक ही रहेगा, 2 घड़ी बाद अस्त हो जाएगा।
ये नियम है कि इतने घड़ी पर चंद्रमा उदय होगा और इतने घड़ी पर चंद्रमा अस्त होगा। यही देख करके संवत ये है तो संवत का वर्णन है, तो सूर्य और चंद्रमा से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भारतीय सनातन की जो तारीख है ये आज ये वाली तारीख है। आपको किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ Proper नक्षत्र, scientific। यहाँ नक्षत्र भी बहुत मायने रखते हैं। तो आप प्रॉपर क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो रोहिणी नक्षत्र देखते हैं, फिर अगले साल का हम रोहिणी नक्षत्र का इंतजार। यस बिल्कुल। आप राम जी के जन्म होता है तो नवमी आप अभिजित मुहूर्त देखते हैं, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरसीत नघामा, दोपहर में जन्म हुआ, ये समय था। तो आप अगर इसी विषय को मैं कहूं कि आप न्यूमरोलॉजी से आप कहीं से कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, कि भारतीय शास्त्र तो इन तारीखों पर चलता ही नहीं था भाई, ये तो बहुत दिन बाद आकर के हमारे साथ आया। बट क्योंकि आज इस विश्व में हर एक आदमी परेशान है, आपको ज्योतिष में पता है कि अगर आप एक्चुअल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपको 10 साल कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग, मैं अपना बता रहा हूँ, 1998 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने बाकायदा आश्रम में जाकर के, गुरुकुल में मैंने पढ़ा है ज्योतिष को। आप इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम 4 से 5 हजार एपिसोड मैंने टीवी चैनल्स के लिए किया है। उसको करने के बाद भी आज 3 घंटे आपको पढ़ना पड़ता, तो अपने आप को ज्योतिषी कह सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना, 2-3 दिन आप अध्ययन कर लीजिए, लोगों को कुछ ना कुछ तो सटीक हो ही जाएगा, किसी के लिए बन जाइए न्यूमरोलॉजी। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है, और एस्ट्रोलॉजी यानी कि हमारा जो भारतीय ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, ये कैसे काम करता है। अब अगर लोगों के मन में जिज्ञासा तो होती है ना कि भाई मेरा आज का दिन कैसा है या कल का दिन कैसा है। अगर कोई नहीं चाहे कि भाई मैं किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ूं, क्योंकि ये समझना ना समझना तो अपने आप में एक अलग बात है कि भाई कैसे पहचाने कि कौन सही है। अगर ये कोई समझना चाहे कि मेरा आज का दिन कैसा है, तो क्या कुछ ऐसा है जिससे पता लगाया जा सकता है? भारतीय संस्कृति के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के चलने से, व्यक्ति के बोलने से, आपके यहाँ एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा बचपन में दादी नानी से, कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। अब सोचिए कैसे उन्होंने कहा होगा पूत के पांव पालने पहचाने जाते हैं। मैं आपको छोटा सा ये वाला विषय पर आपके आता हूं कि कैसे हम आज के दिन को जान सकते हैं, और जान सकते हैं ये पक्का है। ये हम क्लियरली जान सकते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा निकलेगा, लेकिन कैसे हम जान सकते हैं विदाउट किसी डेट ऑफ बर्थ, किसी चीज के, किसी व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, मैंने कहा वो पूत के पांव पालने पहचाने जाते हैं। ये कहा जाता है कि किसी के पांव में शंख का निशान बना हो तो डेफिनेटली बहुत कामयाब व्यक्ति होगा। अच्छा, किसी व्यक्ति के पांव में चक्र का निशान, तलवे में, पांव की बात इसी लिखी गई है, किसी व्यक्ति के पांव के तलवे में चक्र का निशान बना। तो जितनी ऑडियंस देख रही है मेरे ख्याल, मुझे लगता है वो अपना बॉडी पार्ट्स चेक करने की कोशिश कर रही है। आपको देखिए भावना जी, ज्योतिष विषय क्या है? ज्योतिष को कहा गया, ज्योतिष इसीलिए बना कि जो व्यक्ति होगा वो जिज्ञासु होगा अपने बारे में जानने के लिए कि आखिर मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं, भाई वो कामयाब क्यों, मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, मेरा फ्यूचर क्यों ऐसा, मुझे जाना कहां तक है, मेरे भविष्य में लिखा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना, मुझे पंडित बनना, मुझे आचार्य बनना है, और मैं लगा हूं इंजीनियरिंग करने। तो भाई जब मेरे फ्यूचर में वो है ही नहीं तो मैं कर क्यों रहा हूं? मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं पायलट, और मेरे फ्यूचर में लिखा है डॉक्टर बनना। तो व्यक्ति अपने जीवन की जो जिज्ञासा है उसको कैसे शांत कर पाए, क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने पास्ट में क्या किया है, फ्यूचर में क्या, इसलिए ज्योतिष है। तो इसी प्रकार से जब पांव की बात की जाए, परमात्मा उस हर एक निशान को देकर आपके पैर में भेजता है, आपके पैर में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में। तो ये कहा गया कि यदि किसी के पैर में चक्र का निशान बना हुआ है, चंवर का निशान बना हुआ है, छत्र का निशान बना हुआ है, शंख का निशान बना हुआ है, धनुष का निशान बना हुआ है, दंड का निशान बना हुआ है, सिंहासन का निशान बना हुआ है, इट मीन्स कि इसके खैर अलग अलग नियम है कि ये बना है तो ये बन सकते हैं, ये बना है तो ये बन सकते हैं, लेकिन आप बन सकते हैं। किसी के पैर में गधे का निशान, मतलब गधा जो कहा जा सकता है, अगर खैर उसका अगर निशान बना है, एक बात आपको बता दूं, संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक नाम है गधे का, वैशाख नंदन। तो मतलब हमारे भारतीय सनातन की जो रही खूबसूरती रही। तो अगर किसी के पैर में ऐसा बना हुआ है या शुक्र का निशान बना है या कुछ इस प्रकार के निशान है तो उसका जीवन डिफिकल्ट होता है, ये नियम है। इसी प्रकार से आपके चलने में मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा और सारे दर्शक देख सकते हैं, जो व्यक्ति जीवन में बहुत नाकामयाब है या बहुत संघर्ष कर रहा है,
या उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति रही है कि उसको लेबर वर्ग इत्यादि करना पड़ रहा है, उसके चलने की स्पीड आप देखिएगा और एक कामयाब व्यक्ति का चलने की स्पीड, इन दोनों में आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हमेशा आपको, आई एम सॉरी, मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं कि परमात्मा क्या क्या देकर, नहीं, लेकिन हर चीज का ये तो बात स्पष्ट है ना, ये इस पर तो ऑलरेडी कई सारी रिसर्चेस भी हैं कि आपकी एक्टिविटीज हो या जेस्चर्स हो, ये बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। यस, तो चलने का, बोलने का इशारा तरीका, उसी प्रकार आप जब दिन की शुरुआत, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धीरे चलता है, बहुत धीमे गति से, 100% होना कामयाब व्यक्ति है। अच्छा, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं। वो आप उसको देख कर ये कह सकते हैं कि वो लाइफ में फाइनेंशियली परेशान है, और चेक करके देख लीजिएगा, और ना वो दिमाग लगा रहा है, वो जितना है परेशान है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, वो उतने तक ही रहना चाहता है। ठीक है। आप हमेशा उस व्यक्ति को, जो कामयाब व्यक्ति है, उसकी गति को एक उस प्रकार की गति में, मतलब जो चलने का एक नॉर्मल तरीका होना चाहिए वो, या उससे फास्ट ही देखेंगे, उससे कम नहीं देखेंगे। या आप अगर कुछ पॉलिटिशियंस को उठा करके देख लेंगे, कुछ कामयाब व्यक्तियों को उठा करके देख लेंगे, तो ये आपको मिलेगा। आप काम करने के तरीके को देखेंगे, तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि एक्चुअल में आपकी परिस्थिति क्या है। शरीर के चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हाव भाव, ये सब कुछ बता देता है कि व्यक्ति को कितना कामयाब होना। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आपको ये जानना है कि रोज आपका किस प्रकार का, आज का दिन मेरा कैसा निकले, बहुत सिंपल तरीका है कि हमारा जो श्वास निकलता है, जो हम श्वास लेते हैं नाक से, हमारा श्वास ये हमको बताता है कि मेरा आज का दिन कैसा होगा। और ये मैं बड़ी ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, इसके लिए मेरे पास श्लोक इत्यादि हैं, और स्पेशली साउथ इंडिया इत्यादि में इस पर बहुत काम किया गया है। अच्छा। हाँ, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको बहुत प्रयोग करते हैं, और साउथ इंडिया का धर्म बेहतरीन माना गया है। आज भी वहां के लोग वैदिक नियम से अलग नहीं होते हैं। तो नियम है कि हमारी दो नाड़ी, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कहा जाता है। चंद्र स्वर हमारा बाया जो स्वर है, इसको चंद्र स्वर कहा जाता है, जो हमारी श्वास निकलती है। इसको ईडा नाड़ी, और दाहिने स्वर को पिंगला नाड़ी कहा जा सकता है, कहा जाता है। और जब दोनों स्वर से सांस लें, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये नियम है कि सोमवार, जो सौम्य दिन है, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन अगर आप सो करके उठते हैं, या दिन की अधिकतम समय आपकी जो बायां स्वर है वो चल रहा है, बाएं नाक से आपके सांस निकल रही है, इट मीन्स कि आपका दिन बेहतरीन जाएगा, नॉर्मल जाएगा, अच्छा दिन जाएगा, कोई प्रॉब्लमेटिक परिस्थिति नहीं रहेगी। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, फिर उसके कौन सा है, पृथ्वी तत्व है, ये तत्व है, उसमें एस्ट्रोलॉजर्स का विषय है, लेकिन मैं एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं कि यदि आपका इन दिनों में बाया स्वर चल रहा है, तो आपका दिन नॉर्मल निकलने वाला है। आप नॉर्मल खाना वाना खाएंगे, अपना काम धंधा करेंगे, अपना जो आपका नॉर्मल डे है, आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, जो आपने डिसाइड किया है। अगर संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये 3 दिन जो है, शनिवार, मंगलवार और रविवार, ये 3 दिन आपका जो पिंगला नाड़ी है, यानी जो सूर्य स्वर है, जो दाहिना नाक है, वहां से को श्वास निकल रही है, आप सो करके उठ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका जो दिन है वो बहुत बेहतरीन जाएगा, शांतिपूर्ण। और ये मैं कह रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा, जो दर्शक देख रहे हैं, बड़ा क्लियरली कहता हूं कि आप चाहें तो इस वीडियो को अपना शेयर करके रख लीजिए, और इस विषय को चेक कीजिएगा, तो ये बिल्कुल क्लियर निकलेगा, वो दिन आपका नॉर्मल व्यतीत होगा। ओके। अच्छा, अगर विपरीत दिन में विपरीत चल रहा है, अच्छा, यानी रविवार का दिन है और बायां स्वर आपका चल रहा है, बाएं स्वर से आपका श्वास निकल रहा है, इट मीन्स कि आज के दिन आपको प्रॉब्लम होने वाली, आज आपको समय से भोजन नहीं प्राप्त होगा, आज समय से आपकी कुछ परिस्थितियां रहेंगी, तनावपूर्ण दिन रहेगा, दिक्कतें होंगी, अशांति होंगी, आपको इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से फेस करनी पड़ेंगी। मैंने ट्राई किया है 2-4 दिन करके। अच्छा, मैं आज का ही दिन की बात बता रहा हूँ। आज का दिन मैंने चेक किया, क्योंकि सौम्य दिन है और दायां स्वर चल रहा था जब मैं सो के उठा, तो मैंने कहा यार आज कुछ गड़बड़ होने वाला। आज तो परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और एक्चुअली ये पूरा दिन बहुत इस प्रकार से निकला कि शायद लास्ट मोमेंट पर मैं आपका पॉडकास्ट कैंसिल करने वाला था, लेकिन मैंने कहा अच्छा, ये सच्चाई हुआ है, आज की घटना बता रहा हूं। तो अगर विपरीत दिन, लाइक संडे है और आपका बायां स्वर चल रहा है, बाएं नॉस्ट्रल से आपकी श्वास आ रही है,
इसका मतलब यह है कि आज आपके शरीर में पूरे दिन में एक तो आपका दिन बहुत शांति से नहीं निकलने वाला है, और शाम होते होते आपके शरीर में पीड़ा हो जाएगी, चाहे आपको बुखार आ जाए, चाहे आपकी बॉडी बहुत पेन करे या कोई और दिक्कत हो, लेकिन शारीरिक समस्या शाम तक होते होते आपको फेस करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। ठीक है। अब सोमवार को विपरीत चल रहा है। अगर सोमवार को विपरीत चल रहा है तो आपके घर में कलह होगी। अच्छा। घर में अशांति निश्चित रूप से होगी। शाम होते होते घर के अंदर अशांति हो जाएगी अगर विपरीत चल रहा है। यानी सोमवार को अगर दाहिना स्वर आपका चल रहा है तो शाम होते होते आपके घर के अंदर अशांति होगी, क्लय हो। अगर मंगलवार है और मंगलवार को बायां स्वर चल रहा है, यानी विपरीत चल रहा है, दाहिना चलना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपका पूरे दिन में लड़ाई निश्चित रूप से होने का योग रहता है बाहर। उसके साथ दुर्घटना, चोट का योग, दुर्घटना का योग, एक्सीडेंट का योग जरूर बनता है, तो आपको उससे सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार अगर बुधवार को आपका दाहिना स्वर चल रहा है, डिफरेंट चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको कोई अचानक आपके काम में से कोई यात्रा करनी पड़ेगी, आपको अचानक कहीं जाना पड़ेगा, तो आप बैठकर शांति से काम नहीं कर पाएंगे। बृहस्पतिवार को यदि आपका डिफरेंट स्वर चल रहा है, यानी दाहिना चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट के क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से या कोई बड़े आपके जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको पूरे दिन में देखने को मिलेगी, फेस करना पड़ेगा। अगर आपका शुक्रवार को विपरीत चल रहा है, यानी दाहिना स्वर चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो निश्चित रूप से होगा, फ्राइडे अगर ऐसा है। अगर शनिवार को चल रहा है तो आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके नौकर आपको बहुत परेशान करेंगे, और कोई विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज्यादा चांस रहता है, या रास्ते विवाद होता है, और समय पर आप खाना नहीं खाएंगे, पक्का है। अच्छा। जो खाना खाने का आपका समय है वो नहीं, उस पर खाना नहीं खाएंगे, और उसके साथ साथ ये पॉसिबल है कि आप जो खाना चाहते हैं वो आपको ना मिले, आप परेशान रहें, कुछ शत्रु ऐसा काम करे जिससे आपका मन परेशान हो। तो ये 7 दिन हम बिना किसी को जाने, एक बात आपको और बता रहा हूं, आप क्योंकि रोज की हमने बात की है, हम पूजा करते हैं, पूजा करते हुए दिया जलाते हैं। दिए की जलने की परिस्थिति, सतनु शास्त्र हमारे भारत का सबसे बेहतरीन शास्त्र रहा। दिए की जलने की परिस्थिति से आप ये जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। ये भी नियम है इसी प्रकार का कि यदि आपका बिना किसी हवा के चले, वायु चल रहा हो तो एक अलग विषय है, हवा नहीं चल रहा और आपके दिए की जो रोशनी है बिल्कुल सीधी जा रही है, इट मीन्स कि आपका दिन बेहतर निकलेगा। अच्छा। अगर आपका सौम्य दिन कौन से, यानी सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सौम्य दिनों में बाएं तरफ इसकी रोशनी जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में आपका दिन अच्छा जाने वाला है, मतलब और कुछ अचीव करने वाले हैं। अच्छा। लेकिन अगर दाहिनी तरफ जा रही है तो आपके नुकसानदायक होने वाला है। अच्छा। तो ये एक परिस्थिति, कुछ शकुन इस प्रकार के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ जो स्वास्थ्य वाला है, उस पर बात करते हैं। तो मान लिया जाए कि रविवार का किसी का बायां स्वर स्टार्ट हुआ और वो लगातार जा रहा है 8 दिन तक, तो इस 8 दिन तक अगर गया है तो विद इन अ मंथ किसी सम्माननीय व्यक्ति का, जो आपके माता पिता जैसा, किसी को बड़ा कष्ट होगा। माता पिता जैसा अगर 8 दिन लगातार आपका बायां स्वर रविवार से शुरू हुआ और चलता है, यानी विपरीत चल रहा है, अगर यही परिस्थिति सोमवार को हुई है और 8 दिन लगातार चल रही है, तो फिर संतान या संतान जैसे किसी को, संतान हो गया, शिष्य हो गया, उन जैसे किसी को निश्चित रूप से कष्ट होगा। अच्छा। और अगर यही परिस्थिति आपकी स्टार्ट होती है मंगलवार को, तो मंगलवार से अगर होकर के वो 8 दिन तक लगातार चल रही है, तो फिर या तो आपको कोई किडनैप कर ले, या किसी प्रकार का ब्लेम लगा दे, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जिस कारण जेल यात्रा इत्यादि करना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, तो इस प्रकार की परिस्थिति में जाना पड़ता है। अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बुधवार को होती है, यानी बुधवार से स्टार्ट हुआ और 8 दिन तक लगातार आपका दाहिना स्वर चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत खुद की मृत्यु का योग बनता है। अच्छा। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो ये खुद के मृत्यु की सूचना देती है। अच्छा। इसी प्रकार से अगर रविवार को होता है
तो गुरु या गुरु तुल्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, गुरु इत्यादि जो व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु इत्यादि होती है, इस प्रकार का होता है। यस प्लीज। हाँ, अगर शुक्रवार को ऐसी कंडीशन होती है कि शुक्रवार को माना कि आपका दायां स्वर स्टार्ट होता है और लगातार चल रहा है 7 दिन, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपका आर्थिक लॉस जो है, फाइनेंशियल लॉस जो है, वो आपका निश्चित रूप से होने वाला है। अच्छा। और बड़ा लॉस होने वाला है। अगर शनिवार को ये कंडीशन होती है कि आपका शनिवार को बायां स्वर स्टार्ट होता है और रेगुलर 8 दिन तक चलता है, नेक्स्ट सैटरडे तक चलता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका यदि प्रेम संबंध है तो प्रेमी प्रेमिका को, अगर आपका विवाह इत्यादि हो गया है तो जीवन साथी को, इनको बड़ा कष्ट होने वाला है। और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला आपके जीवन में आएगा जो आपको बड़ा नुकसान करेगा, और कोई पुराना शत्रु निकल कर आएगा जो आपको नुकसान करेगा। तो ये परिस्थिति जनरली उत्पन्न होती है। और ये मुझे लगता है देखना तो बहुत आसान है, हालांकि मुझे लगता है कि आज ना मेरा सही चल रहा होगा, तभी आपने पॉडकास्ट कैंसिल नहीं किया। हाँ। मतलब ऐसा संयोग बना था। तो ये शायद शकुन ज्योतिष जो हमारे, अब इसमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, ना किसी डेट की जरूरत, ना किसी टाइमिंग की जरूरत है।